वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे इस नए सफ़र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे इस सफ़र में आपको मेरा टारगेट तो याद है ना, 2026 में 1000 सब्सक्राइबर गेन करना। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस टारगेट और मेरे इस सफ़र का हिस्सा बन जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आज मैंने सोचा मैं किचन के काम करते करते कुछ सवाल और जवाब वाली स्टोरी आपको सुनाती हूँ, जिससे हम सब कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे। तो ये स्टोरी शुरू होती है एक बादशाह की, जिसके पास दौलत थी, शोहरत थी, इज़्ज़त थी, सब कुछ था। बट उसके जहन में कुछ ऐसे सवाल थे जो उसको आए दिन परेशान किया करते थे। उन सवालों से वो सुकून में नहीं था। उसके सवाल उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे, क्योंकि वो उन सवालों का जवाब खुद से ढूंढ नहीं पा रहा था। बादशाह ने सोचा कि मैं अपने लोगों से क्यों ना पूछूं। उसने कराया ऐलाने आम। सभी लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े जानकार लोग आए, और बादशाह ने आते ही बोला कि मेरे जहन में ऐसे 3 सवाल हैं जिसका जवाब अगर किसी ने दे दिया तो मैं इनाम में उसको अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। ये सुनते ही लोगों की आंखों में दौलत की चमक आ गई। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी बादशाह ने थोड़ी सी सख्त आवाज़ में बोला, मगर अगर किसी ने गलत जवाब दिया तो उसका सर उसी वक्त कलम कर दिया जाएगा। लोगों के बढ़ते हुए कदम वहीं जम गए, क्योंकि दौलत से ज़्यादा लोगों को ज़िंदगी प्यारी थी, और आपस में सब कानाफूसी करने लगे। तभी एक लड़का आगे बढ़ा और बादशाह के सामने हाजिर हुआ। बादशाह ने बड़ी हैरत से उससे पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? उस लड़के ने बड़ी ही धीमी आवाज़ में बोला, बादशाह सलामत, मैं गरीब हूँ, यतीम हूँ, मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं। अगर मेरा जवाब सही हुआ तो मेरी तकदीर बदल जाएगी, अगर मेरा जवाब गलत हुआ तो कौन सी बहुत अच्छी ज़िंदगी है, ख़त्म हो जाएगी। बादशाह ने अपने सवाल सामने रखे। पहला सवाल जो था वो था, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ कौन सी है जो पैसों से ख़रीदी नहीं जा सकती। दूसरा सवाल था, वो क्या है जो इंसान से ज़्यादा ताकतवर है लेकिन फिर भी इंसान चाहे तो उसे काबू पा सकता है। तीसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है। सभी लोग सन्न होकर जवाब के इंतज़ार में खड़े हो गए। अब वो इंतज़ार कर रहे थे लड़के के जवाब का। आप भी इंतज़ार कर रहे हैं ना? उससे पहले आप कमेंट करके बताइए, देखते हैं किसका जवाब सही होता है। जवाब जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि नाकामयाबी के डर से कामयाबी की तरफ एक कदम भी ना बढ़ाना, ये हमारी सबसे बड़ी नाकामयाबी है। वो लड़का कामयाब होगा या नहीं ये तो उसे नहीं पता, लेकिन वो नाकामयाब होने के डर से उसने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। वो आगे बढ़ा और बादशाह सलामत के सामने बोलने की हिम्मत की। तो आज या तो उसकी तकदीर बदल जाएगी या तो दुनिया से फना हो जाएगा। तो चलिए, अब जवाब जानने की बारी है। पहला जवाब, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ वक्त है। चाहे जितनी भी दौलत हो, गुज़रा हुआ वक्त कभी ख़रीदा नहीं जा सकता। वाकई वक्त बहुत कीमती है, आप इसको कभी ख़रीद नहीं सकते। बादशाह ने सर हिला दिया, मतलब ये जवाब सही निकला। लोग खुश हो गए। अब पारी थी दूसरे जवाब की। सब इंतज़ार करने लगे। लड़के ने जवाब दिया, इंसान से ज़्यादा ताकतवर होता है नफ्स, इंसान की ख्वाहिशात। ये दुश्मन से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये अमीर को फ़कीर, फ़कीर को अमीर बना देता है। लेकिन अगर इंसान चाहे तो इस पर काबू रख सकता है, इस पर काबू वो पा सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जवाब ऐसा होगा। आपको भी नहीं हो रहा है ना?
ये तो सच है। वक्त को ख़रीदा नहीं जा सकता, वक्त बहुत कीमती है और इंसान के नफ्स ही इंसान को हर तरह से तोड़ देता है। इंसान का नफ्स इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अब बारी थी तीसरे जवाब की। लोग परेशान और एकदम बिल्कुल बेहाल थे जवाब जानने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप जानने के लिए परेशान हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस जर्नी का हिस्सा बन जाए। मेरे टारगेट को पूरा करने में मेरी हेल्प करें। अब बारी थी तीसरे जवाब की। लड़के ने तीसरा जवाब दिया, दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ज़िंदगी है क्योंकि एक दिन ये हर किसी को धोखा दे जाती है। बादशाह समेत दरबार में खड़े सभी लोग लड़के को हैरत से देखने लगे। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस लड़के ने सच में सही जवाब दे दिया है। बादशाह के आंखों में आंसू थे क्योंकि वो जो सवालों से बेचैन और परेशान था, अब उसको जवाब मिल चुका था। वादे के मुताबिक बादशाह ने लड़के को आधी सल्तनत दे दी और बस यही कहानी ख़त्म हुई। तो जो वक्त की कदर करे, नफ्स पर काबू रखे और मौत को याद रखे, वही सच में ज़िंदा रहता है। तो मेरी ये स्टोरी आई होप आपको पसंद आई होगी। बहुत मेहनत से बनाई है, तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो बस ऐसे काम करते करते अगर आप मुझे सुनेंगी और मैं काम करते करते आपको कुछ सुनाऊंगी तो आपको मज़ा आएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरी कुछ बातों को ज़रूर जहन में रखिएगा। नाकामयाबी कामयाबी, नफ्स मौत ज़िंदगी। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।